नमस्ते। अब हम यूनिट 6 वर्किंग विथ लैंग्वेज के पार्ट 1 के क्वेश्चन से करेंगे। लुक एट दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, इन वाक्यों के जोड़ों को देखें। पैनी सेड टू जॉडी, विल यू बी बैक बिफोर डिनर। यानी पैनी ने जॉडी से कहा, क्या तुम डिनर से पहले वापस आ जाओगे। पैनी आस्क्ड जॉडी इफ़ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर। यानी पैनी ने जॉडी से पूछा कि क्या वह डिनर से पहले वापस आ जाएगा। हाउ आर यू फीलिंग पा, आस्क्ड जॉडी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा, जॉडी ने पूछा। जॉडी आस्क्ड हिज फादर हाउ ही वॉज फीलिंग। जॉडी ने अपने पिता से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। Here are some questions in direct speech. Put them into reported speech. यानी यहाँ डायरेक्ट स्पीच में कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें रिपोर्टेड स्पीच में डालें। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच। पैनी सेड डू यू रियली वॉन्ट इट सन। यानी कि पैनी ने कहा, पैनी सेड यानी पैनी ने कहा, क्या तुम सच में इसे चाहते हो बेटा। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, नीचे देखिए। पैनी आस्क्ड हिज सन इफ़ ही रियली वांटेड इट। यानी कि पैनी ने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह सच में इसे चाहता है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, बॉक्स में देख लीजिए। जो सेड था, सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, पैनी सेड। और जब हम रिपोर्टेड स्पीच देंगे तो क्या हो जाएगा, पैनी आस्क्ड। ओके, डू यू रियली वॉन्ट इट, डायरेक्ट स्पीच में है डू यू रियली वॉन्ट इट, तो डू इस रिपोर्टेड स्पीच में डू क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। ओके, एंड डायरेक्ट स्पीच में वॉन्ट है और जब हम रिपोर्टेड स्पीच देंगे तो वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वॉन्टेड। ओके, एंड यू का क्या हो जाएगा, ही। ओके, तो देखिए पैनी आस्क्ड हिज सन इफ़ ही रियली वांटेड इट, और हम यहाँ पे इफ़ ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे रिपोर्टेड स्पीच में देखिए पैनी आस्क्ड हिज सन के बाद क्या है, इफ़, और आइए आप इसकी जगह पे इफ़ भी ऐड कर सकते हैं और वेदर भी। ओके, तो हमने यहाँ पे इफ़ ऐड किया है तो क्या आएगा, पैनी आस्क्ड हिज सन इफ़ ही रियली वांटेड इट। यानी कि पैनी ने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह सच में इसे चाहता है। ओके, सेकंड, डायरेक्ट स्पीच। मिल विल सेड विल ही राइड बैक विथ मी। यानी कि मिल विल ने कहा, क्या वह मेरे साथ वापस आएगा। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, मिल विल आस्क्ड। जैसे कि मैंने आपको कहा डायरेक्ट स्पीच में अगर वो सेड है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, आस्क्ड। मिल विल आस्क्ड। और मैंने आपको बताया था इसमें जब हम रिपोर्टेड स्पीच मतलब देते हैं तो उसमें क्या ऐड होता है, इफ़ या वेदर। आप यहाँ पे इफ़ की जगह वेदर भी यूज़ कर सकते हैं और इफ़ भी, और हर रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये यहाँ पे ऐड होगा। ओके, मिल विल आस्क्ड इफ़ ही वुड राइड बैक विथ हिम। ओके, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में विल है। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच में विल का क्या हो जाएगा, वुड, WOULD, वुड। ओके, और डायरेक्ट स्पीच में क्या है, मी। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच देंगे तो मी का क्या हो जाएगा, हिम। मिल विल आस्क्ड इफ़ ही वुड राइड बैक विथ हिम। यानी कि मिल विल ने पूछा, मिल विल आस्क्ड कि क्या वह उसके साथ वापस आएगा, इफ़ ही वुड राइड बैक विथ हिम। ओके, थर्ड, डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मिलविल, यानी कि उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर। यानी कि क्या तुम्हें लगता है कि हिरण का बच्चा अभी भी वहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ सेड होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मिलविल, किससे, मिलविल से। तो ही सेड टू मिलविल की जगह रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, ही आस्क्ड मिलविल। जैसे कि मैंने कहा था आपको हर सेंटेंस में यहाँ पे इफ़ या वेदर ऐड करना है, तो हमने इफ़ ऐड किया है। ही आस्क्ड मिलविल इफ़ ही थॉट द फोन वॉज स्टिल देयर। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में,
वॉज, और डू यू थिंक का की जगह क्या हो जाएगा, ही थॉट। ओके, देखो डू यू थिंक जो राइट स्पीच में है इसका मतलब होता है क्या तुम्हें लगता है। ओके, और जब हम रिपोर्टेड स्पीच में देते हैं तो वो क्या होगा कि उसने मिलविल से पूछा कि क्या उसे लगता है, तो क्या उसे लगता है के लिए क्या होगा, ही थॉट। ओके, जब हम रिपोर्टेड स्पीच देंगे तो हम वही बोलेंगे ना, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे क्या तुम्हें लगता है, हम बोलेंगे कि क्या उसे लगता है कि हिरण का बच्चा अभी भी वहीं है, तो उसे लगता है के लिए क्या होगा, ही थॉट। ओके, ही आस्क्ड मिलविल इफ ही थॉट द फोन वॉज स्टिल देयर, मतलब उसने मिलविल से पूछा कि क्या उसे लगता है कि हिरण का बच्चा अभी भी वहीं है। ओके, तो सेड टू की जगह क्या हुआ, आस्क्ड, डू यू थिंक की जगह क्या हुआ, ही थॉट, इज का क्या हो गया, वॉज, और हमने क्या ऐड किया इसमें, इफ ऐड किया। ओके, फोर्थ, डायरेक्ट, ही आस्क्ड मिलविल विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, यानी कि उसने मिलविल से पूछा क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, ही आस्क्ड मिलविल वेदर ही वुड हेल्प हिम फाइंड द फोन, यानी कि उसने मिलविल से पूछा कि क्या वह हिरण के बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच आएगा तो क्या आएगा, क्या वह, है ना, जब हम किसी तीसरे को बताते हैं तो हम वही यूज़ करते हैं, क्या वह बोलेंगे, हम तुम नहीं यूज़ करेंगे। ओके, क्या वह हिरण के बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, सेड की जगह क्या हो जाता है, आस्क्ड। खैर इसमें तो आस्क्ड ही दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में भी, तो यहाँ पे आस्क्ड ही होगा, ही आस्क्ड मिलविल। यहाँ पे देखिए वेदर यूज़ हुआ है। ओके, यहाँ पे इफ़ भी यूज़ हो सकता है और वेदर भी यूज़ हो सकता है, मैंने बॉक्स में इफ़ लिख दिया है बट सेंटेंस में वेदर है, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, ही आस्क्ड मिलविल वेदर ही वुड हेल्प हिम फाइंड द फोन, यानी कि विल का क्या हो जाएगा, वुड, यू की जगह क्या यूज़ हुआ है, ही यानी कौन है, मिल विल, और मी का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, और यहाँ पे लास्ट में देखिए मैंने जो फोन को अंडरलाइन किया है रिपोर्टेड स्पीच में, इसके जगह हिम आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बार हिम होता तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न था, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में फ़ोन की बात हो रही थी इसलिए मैंने हिम के जगह पे फ़ोन ऐड कर दिया है। ओके, वहाँ पे आप हिम भी ऐड कर सकते हैं, ही आस्क्ड मिलविल वेदर ही वुड हेल्प हिम फाइंड द हिम, ऐसा, बट यहाँ पे हिम कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैंने फ़ोन लिख दिया है। इसका मतलब है कि उसने मिलविल से पूछा कि क्या वह हिरण के बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट, वी यानी 5, डायरेक्ट, ही सेड वॉज इट अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नैक, यानी कि उसने कहा क्या यहीं ऊपर पा को सांप ने काटा था, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, ही आस्क्ड इफ इट वॉज देयर दैट पा हैड गॉट बिटन बाय द स्नैक, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, उसने पूछा कि क्या यहीं पर पा को सांप ने काटा था, तो क्या हो जाएगा, सेड का जैसे कि हमें पता है आस्क्ड हो जाता है, और यहाँ पे हमें इफ़ या वेदर क्या होता है यूज़ करना होता है, यानी ऐड करना होता है, ही आस्क्ड इफ़ इट वॉज तो क्या है हमारा ऑलरेडी पास्ट में है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, देयर दैट पा हैड गॉट बिटन, देखिए यहाँ पे गॉड बिटन की जगह क्या हो सकता है, हैड गॉड भी हो सकता है और हैड बिन बिटन भी हो सकता है। ओके, हैड गॉट बिटन बाय द स्नेक, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर, तो सैड का आस्क्ड, वॉज का वॉज ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है, सेम रहता है, और गॉड बिटन का क्या हो जाएगा, हैड गॉड भी हो सकता है और हैड बिन बिटन भी हो सकता है, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर, यानी कि उसने पूछा कि, ही आस्क्ड इफ क्या यहीं पर पा को सांप ने काटा था, इट वॉज देयर दैट पा हैड गॉट बीटन बाय द स्नैक। ओके,